तो दोस्तों आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक सामान्य जागरूकता का, जो कि आपके यूपी पैट की परीक्षा में 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पूरा का पूरा स्टैटिक पार्ट है। ठीक है, तो जो लोग कंफ्यूज हो कि करंट अफेयर में कैसे नंबर प्राप्त किया जाए, ठीक है, अगर वहाँ पे डाउट है आपको, तो मेरे हिसाब से करंट अफेयर पे अगर आप 1 घंटे मेहनत कर रहे हो और उससे कम मेहनत अगर आप इस पे कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से आप 10 नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हो। 10 नहीं तो 8 नंबर दोस्तों आराम से आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये कन्फर्म है, ये स्टैटिक है, ठीक है, ये बदलेगा नहीं। लेकिन करंट अफेयर में गारंटी नहीं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो करंट अफेयर और स्टैटिक में मेरे हिसाब से सामान्य जागरूकता पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ये सेशन आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस चैनल पे पहली बार। ठीक है, तो ये पहला सेशन है। अगर आप लोग चैनल पे नए हो और यूपी पैट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सीरियस हो, अच्छा अटेम्प्ट लेना चाहते हो, 80+ मार्क्स तक लाना चाहते हो, तो इस चैनल से आप लोग तुरंत के तुरंत अभी के भी जुड़ जाइए। ठीक है, यहाँ पे कम टाइम आपका लेता हूँ मैं और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो भारत तथा इसके पड़ोसी देश को स्टार्ट करते हैं और पहला पॉइंट है, आप देख सकते हो यहाँ पे, भारत कुल 9 देशों के साथ में अपना सीमा साझा करता है और ये 9 देश हैं अफ़गानिस्तान, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो यहाँ पे बच्चों को याद है कि अफ़गानिस्तान, भूटान, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तो सभी को पता होता है। एग्ज़ाम टाइम में प्रेशर की वजह से बच्चे म्यांमार और ये मालदीव, इन दो देश में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों देश दोस्तों याद रखना है आपको कि म्यांमार, मालदीव और ये श्रीलंका भी, ठीक है, ये सब भारत के साथ में अपनी सीमा को साझा करते हैं। और याद रखना, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि कौन से 2 देश ऐसे हैं जो कि द्वीपीय सीमा साझा करते हैं। द्वीपीय का मतलब समुद्री सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो समुद्री सीमा साझा में आपका श्रीलंका हो जाएगा और मालदीव हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों समुद्री सीमा साझा करते हैं और टोटल अगर पूछेगा कि कितने देश सीमा साझा करते हैं, तो ये आपके 9 देश सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तरह तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत को भौगोलिक दृष्टि की नज़र से देखेंगे तो यह विश्व में 7वां स्थान रखता है। ठीक है, पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उसमें भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। ठीक है, और भारत से बड़े कितने देश हैं? 6 देश हैं। इन 6 देशों को आपको याद रखना होगा, जिसमें फर्स्ट पे आपका रसिया है, फिर कनाडा है, चाइना है, अमेरिका है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है और इसके बाद में आपका भारत आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है रूस, कनाडा, फिर चाइना, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन लास्ट में भारत है। 7वां स्थान है भारत का। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। दक्षिण एशिया में, ध्यान रखना, भारत दक्षिण एशिया में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसमें भारत के 9 प्रमुख पड़ोसी देश हैं जिनकी चर्चा हमने ऊपर कर रखी है। ठीक है, अभी इन 9 पड़ोसी देश की राजधानी क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। भारत के पड़ोसी देश और उनकी राजधानी में ये सभी को पता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये म्यांमार आपको याद रखना है, म्यांमार का है नैपीदा। ठीक है, कुछ अजीब सा नाम है। नेपाल का सभी को पता है और इसके बाद में इंडोनेशिया। ठीक है, ये पड़ोसी देश की बात हो रही है, यहाँ पे सीमा साझा की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना। ठीक है, सीमा साझा एक अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे इसलिए इंडोनेशिया का मेंशन किया गया है क्योंकि पड़ोसी देश की बात हो रही है। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और चाइना का पता होगा, मालदीव का माले है, याद रखिएगा। भूटान का थिम्पू पता होगा, श्रीलंका का कोलंबो सभी को पता होगा। ठीक है, इसके बाद में बांग्लादेश का ढाका। तो आपको ये इंडोनेशिया और ये म्यांमार यहाँ से राजधानी पूछ सकता है क्योंकि ये भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो इंडोनेशिया का जकार्ता और म्यांमार का नैपीदा, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला जो टॉपिक है, एक नक्शा मैंने यहाँ पे लगा रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे भारत के जो पड़ोसी देश हैं इनका मैप मैंने लगा रखा है। भारत के पड़ोसी देश, यहाँ पे बांग्लादेश, चाइना, सबका आप देख सकते हो। ये जो किलोमीटर साझा करते हैं ना देश, जो सीमा साझा करते हैं, उनका यहाँ पे डेटा लिख रखा है, जिसमें बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बड़ा सीमा साझा करता है। सारे देशों में सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा जो बड़ा वाला एरिया है वो बांग्लादेश का है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला जो पॉइंट है वो पूछ सकता है म्यांमार के बारे में। म्यांमार से संबंधित क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, इसको आप देख लीजिए। म्यांमार से संबंधित क्वेश्चन एक तो यही बन सकता है कि राजधानी क्या है, तो नैपीदा है। दूसरा, यहाँ पे बौद्ध धर्म माना जाता है। और तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 फरवरी 1948 को यह अंग्रेजों की दास्तान से मुक्त हुआ। ठीक है, तो म्यांमार कब आज़ाद हुआ? 4 फरवरी 1948 को
म्यांमार आज़ाद हुआ। ठीक है, तो ये भी आप डेटा याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में मालदीव के बारे में भी आपको याद रखना है कि इसकी राजधानी माले है और यह देश जनसंख्या और क्षेत्र दोनों तरह से एशिया का सबसे छोटा देश है। एशिया का सबसे छोटा देश जनसंख्या में, ठीक है, ये भी मालदीव है। सबसे कम जनसंख्या मालदीव में पाई जाती है एशिया में, और सबसे छोटा क्षेत्रफल भी इसी का है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि एशिया का सबसे छोटा जनसंख्या और क्षेत्र वाला देश जो है ये मालदीव है। अगला जो आपको याद रखना है श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, सभी को पता है। एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ पे कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो सिलोन नाम है पुराना। ठीक है, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है, ये भी आप याद रखेंगे। और 4 फरवरी 1948 को यह अंग्रेजों से पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ। ये डेटा भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो 4 फरवरी 1948 को यह भी अंग्रेज से आज़ाद हुआ और 4 फरवरी 1948 को म्यांमार भी अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। और श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सिलोन है। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद रखना है। इसके बाद में बांग्लादेश को कब आज़ादी मिली, तो ये 16 दिसंबर 1971 में इसको आज़ादी मिली। और किससे आज़ाद हुआ, ये पाकिस्तान से। ठीक है, बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था, तो इसको एक अलग देश बनाया गया जिसको इसको बांग्लादेश बोला गया, क्योंकि यहाँ पे बांग्ला भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती थी। ठीक है, तो इस बेस पे इसका नाम बांग्लादेश हो गया। और 16 दिसंबर, ये याद रखिएगा, 1971 तो सभी को पता होता है, 16 दिसंबर डेट याद रखना। ठीक है, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली। अगला जो पॉइंट है ये है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है और यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये आपको राज्य याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, बांग्लादेश से जो सीमा साझा करते हैं उसमें है असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, तो मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा ऐसे याद कर लो, एक ग्रुप बना लो, और आसाम और पश्चिम बंगाल का एक ग्रुप बना लो। ठीक है, असम पश्चिम बंगाल का एक ग्रुप बना लो और मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा को एक ग्रुप बना लो। ठीक है, ओके। अगला जो पॉइंट आपको याद रखना है, यह भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, पड़ोसी देश की सीमा से भारत के टोटल कितने राज्य जुड़े हुए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी बनता है। इसको तो आप तभी समझ पाएंगे जब आप इंडिया का मैप ढंग से देखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे मैप लगा रखा है कि अगर कभी आपको देखने का मौका मिले तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे मैंने यहाँ पे डेटा मेंशन कर रखा है कि भारत के जो राज्य हैं उनमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, ये सब जो राज्य आप यहाँ पे देख रहे हो, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैंड, ये सभी किसी न किसी देश के साथ में ये सीमा साझा करते हैं। ठीक है, ये सारे राज्य जो उत्तर प्रदेश भारत के हैं, ये किसी न किसी देश के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो ये राज्य मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, जब आप मैप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखेंगी। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बनता है कि भारत के द्वीप पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो श्रीलंका और मालदीव हैं। मैंने आपको पहले लाइन में ही बता दिया था स्टार्टिंग में, भारत के द्वीप पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो श्रीलंका और मालदीव हैं। और अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो 9 पड़ोसी देश हैं। बार बार मैं इस क्वेश्चन को मेंशन कर रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो 9 पड़ोसी देश हैं। पूछेगा कि भारत के कितने जो ये क्या बोलते हैं इसको, जो मिट्टी वाला क्या बोलते हैं, एक द्वीपीय, टोटल तो द्वीपीय को मिला के बोलते हैं, एक डायरेक्ट जो सीमा साझा करते हैं जिसमें समुद्र बीच में नहीं होता है। ठीक है, समुद्र बीच में नहीं होता है, ऐसे कितने देश हैं, तो वो 7 देश होंगे, जिसमें हम मालदीव और श्रीलंका को हटा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ रहे होगे कि मैं कहना का चाहता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है, तो सभी को पता होगा कि निकटतम पड़ोसी देश हम पाकिस्तान को ही मानते हैं, क्योंकि ये हमें से अलग हुआ है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है कि भारत कुल 9 देश के साथ में सीमा साझा करता है, जिसमें 7 देश स्थल सीमा के हैं। यही चीज़ मैं ऊपर बता रहा था कि ये 7 देश आपको याद रखना है, स्थल सीमा साझा करने वाले 7 देश हैं। ठीक है, और 2 देश भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। और एक क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना, यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। ये है त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा राज्य ऐसा है भारत का जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ें। और भारत के पड़ोसी देश अगर आपको याद रखना है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, तो सभी को पता है बचपन में MBA किया। ठीक है, ये बहुत फेमस कोट है, आप बोल सकते हो। ठीक है, कि बचपन में MBA किया, तो यहाँ पे बचपन में बांग्लादेश, च फॉर चाइना, P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, में और किया को आपको छोड़ना है, में और किया को आपको छोड़ना है। बाकी MBA बोले तो म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इसको आप 2-3 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, बचपन में MBA किया। ठीक है, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। ओके,
इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाना हमारे, ठीक है। टेलीग्राम जो मेन टेलीग्राम चैनल है ओलंपिक स्टडी नाम से जब आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। अभी कोई पेड वगैरह नहीं है, सभी लोग जुड़ जाना, वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अगला जो है भारत के पड़ोसी देश, ये है यहाँ पे जो देश हैं और इनकी जो मुद्रा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी मुद्रा भी आपको याद रखनी है। तो पाकिस्तान का पता है सभी को, रुपया होगा। अफगानिस्तान में अफगानी चलता है। चाइना में रेनमी चलता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है। युआन या फिर रेनमी भी बोलते हैं इसको। और इसके बाद में भूटान में याद रखना ये डुलत्रुम, ये भारतीय रुपया है, जो भी है इसको आप याद रखना। ये शब्द जो है लिखा हुआ डुलत्रुम भारतीय रुपया या फिर बीटीएन आईएनआर जो भी लिखा हुआ, इसको आप डेटा अच्छे से समझ लेना, ठीक है। बांग्लादेश में टका चलता है, सभी को पता है। और म्यांमार में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, म्यांमार में क्यात चलता है, ठीक है। म्यांमार में क्या चलता है? क्यात चलता है। और श्रीलंका में श्रीलंकाई रुपया, और मालदीव में मालदीवियन रुपया, ठीक है, रुपया बोलते हैं आप इसको। तो आपको जो याद रखना है वो चाइना, और इसके बाद में फिर बांग्लादेश एंड देन म्यांमार, ठीक है। बाकी और सब जगह रुपया रुपया है और कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अफगान में अफगानी, ये बहुत आसान है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो याद रखना है, ठीक है। जो सीमा साझा होता है उसका नाम क्या है, इसको देख लेते हैं। मैकमोहन रेखा चाइना और भारत के बीच में, ठीक है। चाइना और भारत के बीच में जो रेखा है, सीमा रेखा है, इसको हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा, ठीक है। इसके बाद में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, इसको हम बोलते हैं डूरंड रेखा, ठीक है। डूरंड रेखा बोलते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा क्षेत्र है उसको हम डूरंड रेखा बोलते हैं। और रेड क्लिफ बोलते हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा रेखा साझा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ। और यहाँ पे थोड़ा सा एरिया जम्मू कश्मीर से सटा होता है जो कि अफगानिस्तान का है, बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है, 18-20 किलोमीटर ही शायद है, इसको आप लोग चेक कर लेना। बहुत ज़्यादा सीमा क्षेत्र हमारा साझा नहीं होता अफगानिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ में। बाकी ये चाइना इधर साझा करता है, इसको हम बोलते हैं मैक मोहन, ठीक है, ये हम बोलते हैं इसको मैकमोहन, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इससे बाहर यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए पेड की परीक्षा में। जिस तरह से ये एंट्रेंस एग्जाम है वो इनफ है भारत और इसके पड़ोसी देश, जो मैंने यहाँ पे डेटा दिया है, ठीक है। बाकी कोई डेटा और रह जा रहा है, यहाँ पे मैंने आज ये ट्रेलर समझ लो एक तरह से बनाया है, ठीक है। अभी मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ और कैसे कोर्सेज तैयार करने, इस पर भी मेरा काम चल रहा है, ठीक है। अभी मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा मैं समय दूंगा अभी इस पर और इसको अच्छा करूँगा। और इसका अगर आपको पीडीएफ लेना होगा तो आप सभी लोग ऐड हो जाना। बाकी अगर आपको संपूर्ण पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप देख सकते हो कंप्लीट, अगर पेड का आपको पीडीएफ चाहिए, आपके पास समय कम है और आपके पास पीडीएफ नहीं है, बेस्ट कंटेंट नहीं है, सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ने के लिए आपके पास डेटा नहीं है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करना, ठीक है। कंप्लीट कंटेंट मेरे पास ऑलरेडी है, मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।